अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदुल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। हर किस्म की हमद, सना, तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए ख़ास है। इसी तरह लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक ख़ास हुक्म दिया है, एक मसले को वाज़ेह किया है कि आप अपनी बात मुर्दा लोगों को नहीं सुना सकते और ना ही बहरों को सुना सकते हैं। यानी बहरों को भी मुर्दों के साथ तशबीह दी है। इसका मतलब है कि जो लोग आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते उनको आप नहीं सुना सकते। ये उन लोगों का ज़िक्र है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ तबलीग करते और वो आपकी बात को सुनी अनसुनी कर देते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना का ला तुस्मिउल मौता, बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, वला तुस्मिउस सुम्मा, और ना तुम सुना सकते हो बहरों को, अद्दुआ, अपनी बात, अपनी पकार, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर कर पलट जाएं या भाग जाएं। यानी कि वो आपकी बात जब सुनना ही ना चाहें तो आप उसको किस तरह सुना सकते हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसल्ली है कि आप इन लोगों के कुरान पर ईमान ना लाने से दिल गिरफ्ता ना हों। ज़िद, अनाद और हिट दर्मी की वजह से उन्होंने तय कर रखा है कि उन्होंने ईमान लाना ही नहीं है। ये काफिर लोग मुर्दों की तरह हैं जिन्हें दावत देना और नसीहत की कोई बात कहना कतई सूदमंद और फ़ायदेमंद नहीं है। और ये इन बहरों की तरह है जो पीठ देकर भाग रहे हों। अगर वो सामने देख रहे होते तो शायद तवज्जो के साथ कुछ समझ जाते, मगर पीठ देकर भागने की सूरत में तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो कोई बात सुन सकें। तो यहाँ अल्लाह ताला ने रूहानी मौत और रूहानी बहरेपन को जिस्मानी मौत और जिस्मानी बहरेपन के साथ तशबीह दी है कि मुर्दों को कोई बात सुनाई नहीं दी जा सकती। ये नफ़ी आम है, इससे सिर्फ वो मौके मुस्तशना है जो किताब व सुन्नत से साबित हों। यानी कि मुर्दों को हरगिज़ सुनाया नहीं जा सकता। हाँ, सिर्फ वो मौके जहाँ कुरान व सुन्नत से साबित हो वो सिर्फ दो हैं और वो उस वक्त के लिए ख़ास हैं। उसको दलील, आम ज़िंदगी में दलील नहीं बनाया जा सकता। एक तो वो मौका है जब आदमी फौत हो जाता है तो उसको आदमी कब्र में दफन करके आते हैं, तो जब वो कब्र से दुआ मांग के फ़ारग होकर अपने अपने घरों को वापस जाते हैं तो वो जो मुर्दा होता है, जो फौतशुदा आदमी होता है, वो उनके जाने की आवाज़ सुन रहा होता है। तो एक तो ये है, ये हदीस काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें वो जो फरिश्तों के सवाल जवाब हैं वो भी सारे ज़िक्र हैं, लेकिन हम इख्तिसार की वजह से इसको यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ यही है। तो एक तो ये मौका है कि उस आदमी को जब दफन करके सब घर अपने अपने घरों में वापस आते हैं
तो उस वक़्त उनके वापस आने की जो आवाज़ है वो मुर्दा सुन रहा होता है। और दूसरा जो मौका है जिस पर मुर्दों ने सुना वो ग़ज़वा बदर के मौका पर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार, जो कत्ल होने वाले कुफ़ार थे जिनको एक गलीज़ कुएं में फेंक दिया गया था, उनको नाम ले लेकर पुकारा और उन्हें याद कराया कि तुमने किस तरह हमारी मुखालफत की और किस तरह अल्लाह ताला ने जो हमसे वादा किया था उसको अल्लाह ताला ने पूरा किया, और तुम बताओ जो तुम्हारे साथ वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। तो ये दो चीज़ें, दो मौके ऐसे हैं जहाँ पर मुर्दों का सुनना जायज़ है, साबित है। तो हमारा ईमान है कि उस मौके पर मुर्दों ने सुना भी। अब कुछ लोग तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि हर फौतशुदा आदमी जो है वो दुनिया के रहने वालों की आवाज़ को, पुकार को सुनता है। ये सरासर गलत है, क्योंकि शरीयत से ये साबित नहीं है। और एक वो ग्रोह है जो अनकारे हदीस के हवाले से बड़े मशहूर हैं, वो सिरे से इन हदीसों का ही इनकार करता है। सुनना तो दूर की बात है, जायज़ नजायज़ तो बाद का मसला है, वो इन हदीसों से ही इनकार करता है कि ये हदीसें ऐसी हैं कि हम इसको मानते नहीं, हालांकि ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा हमें इन अफरात व तफरीत में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह का जो हुक्म है उसको ही मानना चाहिए। अल्लाह ने जब कह दिया है कि इन दो मौक़ों पर मुर्दों ने सुना, तो हमारा ईमान है कि वहाँ सुनते हैं। और जब जिस उसके अलावा अल्लाह और उसके रसूल ने नफ़ी कर दी, तो फिर हमारा ईमान है कि उसके अलावा किसी और जगह पर मुर्दे नहीं सुनते। तो इसी तरह जो लोग अनकारे हदीस के हवाले से यहाँ पर इन दो मकामात पर भी सुनने के इनकारी हैं, तो हमारा ईमान है कि वो भी गुमराह और गलत हैं। लिहाजा यही ज़रूरी है कि जो अल्लाह ने फरमाया है, जो अल्लाह ने बताया है, उसी पर ईमान लाया जाए। अगर हम शरीयत के मामलात में अपनी मर्ज़ी, अपनी अक्ल से काम लेंगे तो यकीनन ये गुमराही का रास्ता है, हमें इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। लिहाजा जो अल्लाह का हुक्म है उसको उस पर सरे तस्लीम खम करना चाहिए, और इसके बाद उसके अंदर अपनी अक्ल के साथ कोई और चीज़ जो है वो तलाश नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।